अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विटामिन सी सीरम। वैसे तो मैं अपनी एक स्किन केयर में वो विटामिन सी सीरम शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आप ही इस सीरम को लेकर आप अलहदा से एक वीडियो बनाए डिटेल से और हमें बताएं, ताकि हम ये भी बाय कर सकें कि ये सीरम आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना देती हूँ। ये रिव्यू नहीं है, ये मेरी स्किन केयर की एक प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपनी आज की जो आप लोगों के साथ मैं अपना मोस्ट फेवरेट सीरम शेयर करने लगी हूँ, वो है न्यूट्रोडर्म का विटामिन सी सीरम। ये वैसे तो मैं अपनी एक स्किन केयर में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पहले भी बताया कि मैसेजेस बहुत आ रहे थे। सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करूँ तो इसके साथ एक कार्डबोर्ड की पैकिंग आती थी, वो मैंने अब फेंक दी है। ml की बात करती हूँ तो 20 ml आपको ये मिलता है और ये इस तरह की पैकिंग में है, आप लोग देख सकते हो। ये ग्लास पैकिंग है। सेकंड नंबर पे इसके मैं बेनिफिट की बात करूँ कि ये क्लेम क्या करता है। ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, आपके कलर को इन्हेंस करता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लूटाथियोन, और आपको पता है ग्लूटाथियोन टोटली वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इसको, ये सीरम ये भी क्लेम करता है कि आप इसको बॉडी के वो पार्ट्स जो डार्क हो चुके हैं, जैसे कोहनियाँ हैं, नेक है, हैंड्स है, फीट है, आप इसको अपने इस तरह के पाँव पर भी, यानी कि आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सीरम सिर्फ फेस के लिए नहीं है, आप इसको फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो पार्ट्स अभी मैंने बताए, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, उस एरिया पे भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई करती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और मैं अपने इसको स्किन पे, फेस पे अप्लाई करती हूँ और अपनी नेक पे भी लाजमी अप्लाई करती हूँ। अब इसके मैं ml की बात कर लेती हूँ, और इसको मैं अभी, इसका जो मेन पॉइंट है ना कि ये आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है वो ड्राई टू ऑयली है। ड्राई टू ऑयली कैसे है वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। पहले इसका मैं टेक्स्चर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें कोई परफ्यूम, कोई सेंट नहीं यूज़ किया गया। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था, आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हो। तो बाकी जो आप इसको रिंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको अगर डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, आप इसको अपने डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के फ़ौरन बाद आपने इसको अच्छी तरह बंद करके फ्रिज में रखना है। ठीक है, इस पर ये चीज़ मेंशन है कि, और हमेशा विटामिन सी की जो प्रोडक्ट होती है ना, चाहे वो सीरम हो, क्रीम हो, लोशन हो, उसको हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसके जो बेनिफिट है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं बात कर ले, और ये ऑल स्किन टाइप है, इसको ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सेंसिटिव स्किन वाले एक पैच टेस्ट कर ले अपने कान के पीछे, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो ड्राई टू ऑयली ऑयली क्यों है। पहले तो आपने लेनी है इसके जस्ट 3 ड्रॉप्स, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने इसके 3 ड्रॉप्स लिए हैं, ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये 3 ड्रॉप्स, 3 to 4 ड्रॉप्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इसके 4 ड्रॉप्स ले लेने हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कम्बिनेशन है तो आपके लिए 3 ड्रॉप्स इनफ है, और आपने 3 या 4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना। और अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट लाइट सा इसको अपने हाथों पे इस तरह करना है। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको इस तरह अप्लाई करना है। विटामिन सी सीरम हमेशा इसी तरह अप्लाई करते हैं। वैसे तो कोई भी सीरम हो, उसको आप उसको आप मसाज करके नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन भी कर सकते हैं। और स्पेशली विटामिन सी सीरम को तो आप कभी भी मसाज के या रब करके अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे अब बात कर लेती हूँ कि इसका टेक्सचर ऑयल ड्राई टू ऑयली कैसे है। जब मैंने इसके 3 ड्रॉप्स लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेती। आप लोग देख सकते हो, मैंने जैसे ही इसके 3 ड्रॉप्स अप्लाई किए ना अपने फेस पे, इसने मेरी स्किन को फ़ौरन ऑब्जर्व कर लिया। ये देखें,
लेकिन एक दफ़ा मैंने इसके 5 ड्रॉप्स ले लिए थे तो मेरी स्किन को इसने बहुत ज़्यादा ऑयली कर दिया था। मेरी स्किन ने इस विटामिन सी सीरम को ऑब्ज़र्व भी नहीं किया था और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। इसलिए मैंने ये बात क्लियर की है कि अगर आप इसकी मिक़दार को बढ़ा के लगाओगे 3 ड्रॉप से ज़्यादा, 3 या 4 ड्रॉप से ज़्यादा अगर आप इसको बढ़ा के लगाओगे तो ये आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, स्किन को ऑयली करेगा। ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जब आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन पे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे थोड़ा सा आपकी स्किन को ऐसे करेगा जैसे आपकी स्किन में से हीट सी निकल रही है। वो नॉर्मली 3-4 सेकंड के लिए होगा, उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ ऐसे करती हूँ तो मुझे एक थोड़ी सी हीटिंग टाइप फील होती है, लेकिन जैसे ही मेरी स्किन में ये ऑब्ज़र्व हो जाता है तो मेरी स्किन पे से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो मैं फील कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसकी ये क्रीम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये क्रीम मैं 3 दिन लगाती हूँ, 4 दिन लगाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। यह मैं डेली बेस पे नहीं यूज़ करती। विटामिन सी सीरम जो है ये मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि सीरम आपको डेली बेस पे यूज़ करने चाहिए। बाकी इसके फ्रेगरेंस की बात करूँ तो बहुत माइल्ड से है, इस टोटली मेडिकेटेड टाइप की इसमें से मुझे फ्रेगरेंस आती है। कोई हार्श या कोई इरिटेट करने वाली मुझे इसमें से फ्रेगरेंस नहीं आती। मुझे जो इसकी फ्रेगरेंस फील होती है ना वो मेडिकेटेड फील होती है। बाकी आप इसको रिंकल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, आई डार्क जो हो जाती हैं उसके लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो रीज़नेबल प्राइस में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और हाईली रिकमेंडेड है, मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है और ये आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस आने का जो अमल है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।